नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोग मैं बी आर अम्बेडकर पार्क में हूँ और देखते दादा बहुत दूर से आए हुए। दादा आपका नाम? दिलीप कुमार, विधानसभा प्रभारी, कटेहरी, अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर। जी। आपका नाम? हौसला प्रसाद, सेक्टर अध्यक्ष, विधानसभा कटेहरी, अम्बेडकर नगर। आप काफी ज्यादा भीड़ थी, तो आप लोगों ने पुष्प अर्पित कर दी बाबा साहब पे? जी, हमने जो है पुष्प अर्पित कर दिया है। ये भीड़ आपको जो ज़्यादा दिखाई दे ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही, बहुत कम दिखाई दिखाई दे रही है। अभी बहन जी ने मतलब केवल एक बार संदेशा दिया है कि बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के समय में आप लोग जाइए, श्रद्धा सुमन अर्पित कीजिए। बहुत कम भीड़ दिखाई दे रही है और हमारे जो गिने-चुने लोग आ रहे हैं, बहन जी जब आदेश देती हैं, संदेशा देती हैं, तो ये अपार जन सैलाब यहाँ उमड़ पड़ता है और पूरा पार्क भर जाता है यहाँ पर। और बहन जी के आदेश पर यही नहीं, कहीं पर जो है बहन जी का जब भी आदेश होता है तो बहुजन समाज पार्टी के लोग या अन्य के लोग जो मानने वाले उनके लोग होते हैं, अनुयायी होते हैं, वो सभी लोग बहन जी का आदेश का पालन करते हैं, वहाँ पर उनका अनुसरण करते हैं, वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जैसा कि दादा पता होगा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि संविधान बाबा साहब ने नहीं, बी आर राव ने लिखा है, तो उस पे आप दादा क्या कहते हैं? बी.एन. राव ने नहीं, कभी नहीं लिखा। ये तो तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। संविधान तो हमारे बाबा साहब ही ने लिखा और कुछ विरोधी लोग उनको आगे कर रहे हैं कि संविधान बाबा साहब ने नहीं, बी.एन. राव ने लिखा। ये सरासर गलत है और ये विरोधियों की चाल है कि बाबा साहब इनको धीरे धीरे बी.एन. राव को हम आगे करें, और ऐसा कभी नहीं होगा जब तक बहुजन समाज और सभी लोग बाबा साहब के अनुयायी जिंदा हैं, तो ऐसा कभी होने भी नहीं देंगे। ये छोड़ दें कि बी.एन. राव संविधान लिखे हैं। 2027 में बहन जी की क्या पूर्ण बहुमत से सरकार आने वाली है? जी, ये तो बिल्कुल मतलब संभव दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो भाजपा की सरकार है, ये भाजपा की सरकार है, मौनवादी सरकार है। और जब हम बहुजन समाज पार्टी बहन जी की सरकार बनती है, तो मानवतावादी, अम्बेडकरवादी सरकार बनती है, जिसमें एक जात नहीं, किसी एक धर्म का नहीं और किसी विषय वर्ग नहीं, सभी जात, सभी धर्म, सभी वर्ग का मतलब जो है इसमें हित होता है। बहन जी ने जो भी काम किया है और जो भी काम किया उन्होंने, देखिए आप मतलब आपको मालूम होगा, यहाँ पर जो हम लोग आए हैं, तो यहाँ तो जो गुंबद में बना हुआ है, सभी धर्मों के मानने वाले लोगों की जो मतलब महापुरुष हैं, उनकी प्रतिमा बहन जी ने लगाया है। इसमें ऐसा प्रतीत होता है कि बहन जी मतलब सभी धर्मों का और सभी जो है व्यक्तियों का, सभी वर्गों का, सभी जातियों का वो सम्मान करती हैं। इसलिए अब की जो है 2027 में बहुजन समाज पार्टी को जिताने के लिए जितने भी मतलब वर्ग के लोग हैं, जात के लोग हैं, वो सब लोग जो है एक तरफ जो है एक तरफा वोट देकर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अगली बार जो है मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास करेंगे। और यहाँ तक कोशिश है कि बहन जी को अगली इसके बाद मुख्यमंत्री बनने के बाद हमारा ये सपना होगा कि अगली जो है मतलब अगला जो भी प्रधानमंत्री होगा वो बहन कुमारी मायावती जी होगी। भीड़ रहती है, वोट में क्यों नहीं कन्वर्ट हो पाती है? देखिए कन्वर्ट होता ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग मतलब हमारे मतलब वोटरों को गुमराह करते हैं कि मतलब जो है संविधान खतरे में है, जबकि ऐसा नहीं है। संविधान कोई बदल ही नहीं सकता है, तो कुछ लोगों को गुमराह किया गया है। जैसे हमारे मतलब देहात के लोग, सबसे पहले मुख्य बात है ग्रामीण का वोट जो है बहुजन समाज पार्टी का होता है, और ग्रामीण में जो है गरीब लोग निवास करते हैं, उनको जो है मतलब लाट देकर कह दिया जाता है कि आपका संविधान खतरे में है, अब संविधान को बचाने के लिए आप ऐसा वोट नहीं दीजिए, इनको वोट दे दिया जाए। तो कुछ लोग ऐसा हो गया है, लेकिन जो मतलब उनका जो वोट कोर है, बैलेंसिंग वोट जो है वो अभी पड़ा हुआ है। अभी हमारे अम्बेडकर नगर में जो है लोकसभा का चुनाव हुआ है, माननीय जो वहाँ के प्रत्याशी जी है लगभग 2 लाख वोट पाकर जो है वहाँ पर जो हमें पाकर जो है फिलहाल विजय नहीं हुए, लेकिन तब भी जो हम लोग अपना मजबूत वोट बरकरार रखे हैं। और हमारा जो विधानसभा का जो वोट पड़ा हुआ वो जो है लगभग 58,000 वोट पाकर जो है वहाँ पर हम लोग अपनी मजबूती को बनाए रखे हैं। और लोग जो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी मिट गई है, ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी, हमारे एक सांसद हैं और एक मतलब लगभग 4 प्रदेश में लगभग एक विधायक है, तब भी हमारी पार्टी जो है हमारे देश की तीसरे नंबर की पार्टी है और राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। ये लोग भूल जाए बहुजन समाज पार्टी मिट गई है, ऐसा नहीं है। ये हमारा उमड़ा जनसैलाब ये दिखाई दे रहा है कि हमारी पार्टी अभी मजबूत है और अपने पैरों पर खड़ी हुई है। और अगली बार जब भी मतलब जो है विधानसभा का चुनाव होगा, बड़ी मजबूती के साथ बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। लोग कहते हैं अपने बहुजन समाज के लोग 5 किलो राशन में बिक जाते हैं, इस पे आप क्या कहना है? 5 किलो राशन पे नहीं बिकते हैं। 5 किलो राशन पर बिकते होते अगर, तो बहन जी तो 5 किलो राशन तो उन्होंने ये व्यवस्था नहीं किया। बहन जी ने 5-5 कम से कम बीघे, 5-5 बिस्से, 10-10 बिस्से, 1-1 बीघा जो है लोगों को ज़मीन दिया। ये तो नहीं हुआ कि बहन जी ने राशन दिया। बहन जी वो काम नहीं करती हैं जो लोग जो है 5 किलो राशन पे बिकने का काम करते हैं।
मैंने देखा है कि यहाँ पे 9 तारीख को लाखों करोड़ों की भीड़ आई हुई थी, तो वहाँ पे कोई पैसा देके वो भीड़ नहीं बुलाई गई थी। अपने मन से सब लोग हैं, तो इतना लगाव क्यों? इसलिए लगाव है क्योंकि बाबा साहब के अनुयायी माननीय काशीराम साहब का जो है कारवां मिशन मूवमेंट, लोगों को जो उन्होंने देखा है 4-4 साल की जो है 4-4 बार की गवर्नमेंट, जो सबको न्याय, सबको सम्मान, सबका विकास, महापुरुषों के नाम से तमाम ऐसे कार्य हुए हैं जो नाम रखे गए हैं। इन सबको जो है जब दूसरी सरकार आई तो मिटाने का काम किया। हमारे विरोधी जो है उसको ख़त्म करने का काम किए। इस वजह से अब लोग जानकार हो गए हैं कहाँ हमारा हित है। इसलिए 27 में बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आप देखते रहिए एके राज वर्मा मेरे चैनल का नाम है। मैं बहुजन की आवाज़ को उठाता रहूँगा और जन जन तक जाता रहूँगा। जय भीम, जय संविधान।